हेलो एवरीवन, सब बढ़िया, फुल धमाल, मजा आ रहा है। ओके, तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका नाम है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ओके, वैलेंस बॉन्ड थियरी में एक बहुत डाउट आ रहा है लोगों को, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स है CONH3 6 3 प्लस। ओके, और इसमें लिखा गया है ये लो स्पिन। ओके, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये, वीबीटी बोलेगा एक्सप्लेन करने को। तो आपको पहला काम क्या करना है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको पता है। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है? 27, बराबर ना। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, बराबर 27। तो कॉन्फ़िगरेशन आर्गॉन की मदद से क्या हो जाएगा? इट इज 4s2 3d7। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, तो क्या निकलेगा? अब अमोनिया एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 6 × 0 जो होगा वो 0 हो जाएगा, राइट। तो जो भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है वो सर पे दिख रहा है, समझा क्या? तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर इज +3। तो आप लोगों को क्या करना है कि कॉन्फ़िगरेशन को वापस से लिखना है इन द फॉर्म ऑफ +3। तो +3 बोला मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा, कहाँ से जाएगा आपको मालूम है। इलेक्ट्रॉन S से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और D से 1 जाएगा, बराबर। तो जिसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d6। क्लियर है क्या? ओके, तो भाई आपको बताना है इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। CO+3 आर्गॉन की मदद से इट विल बी योर 3d6 4s0। क्लियर है क्या? ओके, फिर आपको क्या देखना है इसका ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। तो ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन भाई डी का आपको मालूम है 5 ऑर्बिटल होता है डी में। 1 2 3 4 5, राइट। एस में 1 होता है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। क्लियर है क्या? और एस में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो हमको दिख रहा है। अब देखो आने वाला जो अमोनिया है, ओके, वो 6 अमोनिया है, 6 लिगैंड्स हैं। ओके, और आपको एक बात बता दूं कि अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। ठीक है, यहाँ पे भी डाउट आता है कि भाई कैसे मालूम पड़ेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के। तो आपको बता दूं ये ना लिमिटेशन है वीबीटी का, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड के बारे में, लो स्पिन और हाई स्पिन के बारे में, समझा गया? तो ये आपको दिमाग में रखना है भाई। आपको बता दूंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कौन कौन है। अमोनिया एक मान लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, मान लो क्या मतलब है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, EN है, एंड और कौन है, CN है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जब भी अप्रोच करेंगे तो याद रखना इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड। ओके, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब समझो आप इस तरह की एक भाई रिक्शा है, रिक्शा में भाई 3 लोग बैठते हैं, 2 बच्चे पहले से बैठे हुए हैं। तो एक मच्छी वाली आंटी आ रही है भाई, वो मच्छी वाली आंटी जब आ रही बहुत तकड़ा, तो ये बच्चे ना क्या हो जाएंगे भाई, बोल रही है भाई चल उधर चल उधर चल, बैठने को बोल रही है तो भाई नहीं बैठ रहा है। लेकिन जब आंटी बैठी, जगह ली, तो ये बच्चा एक के ऊपर एक बैठ गया। समझा गया? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड विल अप्रोच ना, तो जब अप्रोच करते तो इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CO+3। ओके, 3d6 है, 4s0 है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। समझा क्या? ओके, तो अब डी में 2 ऑर्बिटल खाली है, एस में 1 ऑर्बिटल खाली है। आपको बता दूं कि आने वाला जो न्यूट्रल लिगैंड है वो 6 है, तो मतलब अपने पास 6 ऑर्बिटल होना चाहिए। 6 ऑर्बिटल अपने पास है क्या? नहीं। अपने को कितना दिख रहा है? अपने को सिर्फ 2 ही ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल दिख रहा है, 2 डी का और 1 एस का। तो अपने को पता है ये 4th शेल चल रहा है, चौथा शेल चल रहा है, मतलब यहाँ पे 4p भी है जो कि एम्प्टी है, तो उसी की मदद लेंगे। अब पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? टोटल 3 होते हैं, अपना काम बन गया। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे डी का 2 ऑर्बिटल मिल गया और एस का 1 ऑर्बिटल और पी के 3 ऑर्बिटल, कुल मिला कितने ऑर्बिटल मिल गए अपने को? 6। और 6 लिगैंड आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। समझा गया आप? इनको पास में लेके आओ, वापस से एक बार लिखो इनको। तो वापस से लिखते हो आप तो क्या हो जाएगा, 3d6 है, 4s0 है और 4p भी 0 है। ओके, तो ये ऑर्बिटल इनका बता दो। डी के टोटल 5 ऑर्बिटल है, 5 बता दो पहले। एस का 1 ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल। क्लियर है? बता दिया। 1 2 3 4 5 6। समझा गया? तो यहाँ पे आ रहा है अमोनिया, तो अमोनिया का आपको बता रहे हैं
एक अमोनिया, दूसरा अमोनिया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन लगता है, तो एक अमोनिया, 2 अमोनिया, तीसरा अमोनिया, चौथा अमोनिया, पांचवा अमोनिया और छठा अमोनिया। अगर आप नोटिस करो तो इसमें किसके किसके ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व हुए, तो डी के 2 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, एस का 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, पी का 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, जिसके हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझा बच्चा लोग? तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये अपने को मिल गया। ओके, इससे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो पहली बात तो एक आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या मिल गया अपने को, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फिर एक अपने को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मालूम पड़ जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें अगर, तो इसमें अपने को क्या मालूम पड़ गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमको मालूम पड़ गया। देखो आपको एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा है क्या, नहीं। तो एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड नहीं है तो उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को दिखाता है कौन सा, डायामैग्नेटिक। समझा क्या, डायामैग्नेटिक। ओके, डायामैग्नेटिक आपने बहुत जगह पढ़ा है, एलिमेंट डज नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो भाई व्हेन केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड दे आर रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। इसको प्रॉपर्टी कहते हैं हम लोग डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे स्टॉप करते, कोई टेंशन। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, आप देख सकते हो, वीबीटी कंसेप्ट है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।